Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पूरी कहानी एक पेज में आपको बता देते हैं। दिल्ली 149 का स्कोर खड़ा किया, पृथ्वी शॉ चले, उसके बाद बाकी सब बैठ गए, लेकिन फिर ऋषभ पंत और सरफराज खान ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई और 150 का टारगेट दिया। रवि बिश्नोई से अगर इस तरह की उम्मीद है तो वो उम्मीद पर खड़े उतरे हैं। लखनऊ इन रिप्लाई क्विंटन डिकॉक ने अपने कंट्री कजिन को बहुत धोया। एंड्रिक नॉकिया आज जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ नहीं हुआ। केएल राहुल 24, कृणाल पंड्या फिनिशिंग जॉब। बदोनी ने आखिरकार जो भी टेंशन फुदक रही थी सबके मन में उसको खारिज किया। 6 विकेटों से इस मुकाबले को जीता। और जरा सोचिए केकेआर के साथ अब लखनऊ सुपर जायंट्स ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्षी टीम है उनकी दोस्ती अच्छी है मुंबई वालों से, चेन्नई वालों से। ये हम क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम बैठे ही यहीं पर। इस शो का नाम है क्रेडिट बी प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। हाँ, अब हम क्रिकेट की बातें कर सकते हैं। नहीं, देखिए आपको पहले ही कहा ना, साउथ में गली हो तो आपकी तबीयत खराब होती है। जो टेबल में साउथ में है उनकी तबीयत खराब। अब बताओ क्रिकेट की बात। सर वैसे जो बड़ी वाली टीमें हैं वो इस समय नीचे है। अमीर टीमें बोलते हैं उन्हें। अमीर टीम है, हाँ। अमीर टीम है, लेकिन थोड़ी गरीबी छाई हुई है। नहीं, अमीर टीम में मतलब अच्छा है, मज़ा आ रहा है देख के, टेबल देख के मज़ा आ रहा है कि जितने भी अमीर जो ज़्यादा बार जीती हुई ना वो 3 मैच में 0 पॉइंट पे और नीचे ही हैं, तो अब उन्हें ऊपर आने में ना बहुत समय लगेगा। मतलब अगले 3 मैच खेलेंगे, तीनों जीतेंगे, 6 पॉइंट होंगे, तब जाकर कहीं वो ऊपर आएंगे। बट वो जिनके 6 हैं वो 8-10 पे पहुंच जाएंगे, तो तब भी उन्हें ऊपर पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन आज का जो ये मुकाबला था दिल्ली और लखनऊ का, थोड़ा दिल्ली के लिए ख़राब रहा मैं कहूँगा। हमें कहते हैं ना कि जो 2 स्टार प्लेयर आते हैं तो उम्मीद होती है कि वो धमाका करेंगे। धमाका इन्होंने वो वाला किया है कि बम फटा है और अपने ही खेमे में फाड़ लिया बम डेविड वार्नर ने और नोकिया ने। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद चूक भी हो गई कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से। अगर पहले और उन्होंने इतना महंगा दिया है तो इंतजार करते क्विंटन डिकॉक के आउट होने का, फिर उन्हें लेके आते, या स्ट्राइक पर कोई दूसरे बल्लेबाज होते तो लेके आते थे। दिल्ली के कप्तान शायद ऋषभ पंत से थोड़ी सी चूक हो गई गेंदबाजी के उसमें, थोड़ा सा रस्टी लगे नौके। कह सकते हैं रस्टी तो लगे ही, क्योंकि मेरा बहुत रेयर होता है किसी गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए मना कर दिया जाए। हाँ, कप्तान मना करते हैं, अच्छा दिन नहीं जा रहा होता, गीला भी हो रहा है, समझ सकते हैं, बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद कोई भी तरह की क्रिकेट नहीं खेले और सीधा आए। बट उसमें मैं मानता हूँ कि यार मुश्किल है कि छोड़ना बाहर, क्योंकि जो उनका पास्ट रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है और आप इंतज़ार कर रहे थे उनका आने का, तो रस्टीनेस ये बाहर बैठ के तो नहीं जाने वाली थी, खिलाना तो पड़ना ही था। बट डेफिनेटली आप बिल्कुल सही हैं कि रस्टी तो नज़र आए, क्योंकि एक तो होता है अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, एक तो है कि बॉल गिरी ही नहीं, तो है ना, फुल टॉस भी हो गई, 2 नो बॉल हो गई और आपको उसके बाद तो गेंदबाजी करने भी नहीं देते। लेकिन जब बॉलिंग की शुरुआत कराई, पहला ओवर कराया, जो शुरुआत में था स्लिप वेब लगाई नहीं थी, वो थोड़ा सा आश्चर्य मुझे हुआ। आपको क्या लगा? आई थिंक 5वां ओवर डालने आए थे और उस समय तक गेंद भी थोड़ा गीला हो गया था। और ये बॉलर की ज़्यादा खुद की डिमांड होती है कि कई बार अगर उनको मालूम है कि वो कैसी गेंदबाजी करे, स्लिप लगे ना लगे। मैं नहीं मानता कि स्लिप लगा के क्या दबाव बनाया जा सकता है। दबाव तो डॉट बॉल डाल के भी बनाया जा सकता है, तो खाली स्लिप से दबाव नहीं बना। अगर उनकी गेंद अच्छी गिर रही होती तो ज़रूर हम लोग चर्चा करते कि यार स्लिप होती तो एज लगा होता, जाती उधर तो। बट स्लिप का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दिखाने, वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो कई बार स्लिप सिर्फ दिखाने के लिए लगाई जाती है बल्लेबाज के माइंडसेट में कि भाई स्लिप लगी है तो शायद लेंथ बॉल बाहर आएगी, आपको आउट करने को देखेंगे। अदरवाइज उनकी बॉल पहली गेंद पे शायद चौका लगा था, उसके बाद पहली 3 गेंदों पे तो 3 चौके मार दिए क्विंटन डिकॉक ने, तो उनके पास भी वापसी करने के लिए कुछ बचा नहीं। फिर एक छक्का भी पड़ गया। तो कुल मिलाकर आप जितनी मर्जी नेट में प्रैक्टिस कर ले, जितनी मर्जी कोशिशें कर ले नेट में, लेकिन मैच है और मैच की फील ही लगा, क्योंकि मैच में जो चौके लगने का डर है ना वो नेट में नहीं होता। तो मैच में एक चौका लगता है तो आप सोचते हैं यार मुझे डॉट बॉल डालनी है, उसके चक्कर में दूसरी गलती करते हो, फिर तीसरी, और ऐसा ही होता है। फिर आप कम से कम 12-15 रन देके जाते हो।